नमस्कार। दीपावली आ रही है। दीपावली में किस तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये तो हम इसके एक पार्ट है कि दीपावली क्यों मनाते हैं, किस हिसाब से मनानी चाहिए, उसके बाद पूजा अर्चना की विधि ले लेते हैं। पहली बात है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली है क्या, ये तो दीपों का त्यौहार है, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। दीप में इसमें दिवाली मनाई जाती है दीपों से। क्यों मनाई जाती है, इस पे हम चलते हैं। 5 दिन की दीपावली होती है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का होता है। त्रयोदशी से कार्तिक मास के त्रयोदशी, शुक्ल कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से द्वितीया तिथि तक, शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि तक 5 दिन का ये त्यौहार होता है। किसी किसी प्रांत में कहीं कहीं पर यह त्यौहार और थोड़ा आगे तक मनाया जाता है, जैसे कि छठ पूजा भी मनाया जाता है। इसी के साथ दीपावली के छठे छठ मनाया जाता है, ये पूर्वांचल में मनाया जाता है। अब हम लेते हैं त्रयोदशी क्या है, और उस दिन हम धनतेरस मनाते हैं। त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। वो हमारे स्वास्थ्य के देव हैं। वास्तु में इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है, केवल इनकी फोटो का ही, भगवान धन्वंतरी के फोटो का ही बहुत बड़ा उपयोग होता है स्वास्थ्य और धन लाभ के लिए। धन्वंतरी देव से ही हमारे आयुर्वेद की रचना हुई थी। उसके बाद हम स्वास्थ्य के और भी बहुत सारे उपकरण और भी बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते चले गए। पहले दिन तो हमने धनतेरस मना लिया। दूसरे दिन हम मनाते हैं छोटी दीपावली, जिस दिन यमराज पूजे जाते हैं, मतलब चतुर्दशी। हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाते हैं हम लोग। इस दिन यमराज को पूजने का मतलब कालों के काल, देवों के देव महादेव को पूजना। दूसरे दिन हम यमराज को उस रूप में पूज लेते हैं। तीसरे दिन है जो दीपावली का दिन है और अमावस्या का दिन है। उस दिन वो अमावस्या की रात होती है। ये अमावस्या की रात कुछ ज़्यादा स्पेशल होती है। और अमावस्या की रात होती है, 12 रातें और होती हैं, 12वीं रात ये है, ये सबसे ज़्यादा गहरी रात होती है, सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी रात होती है। इस रात में हम लोग इस रात को जीतते हैं, इस अंधेरे को जीतते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा काली रात होती है पूरे साल में। उसमें हम पूरे देश को सबसे ज़्यादा उजाला में बना देते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मंथन से धन्वंतरी निकले थे, तो मंथन के बाद जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई, उस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ, या माँ लक्ष्मी हमारे पास आई। और माँ लक्ष्मी का मतलब भी यही होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना। कोई लक्ष्य जो हमने लिया हुआ है, वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना। चूंकि किसी भी लक्ष्य के जड़ में, आज के टाइम में किसी भी लक्ष्य के जड़ में धन है। जो भी लक्ष्य लेंगे, लक्ष्य अगर हमारा पढ़ना होता है, लक्ष्य हमारा खेलना होता है, लक्ष्य हमारा कुछ भी होता है, तो हम उससे ये कहते हैं इससे धन उपार्जन कैसे हो पाएगा। लक्ष्य का जड़ है धन, इसलिए हम धन की देवी को लक्ष्मी देवी बोलते हैं। वैसे लक्ष्य की देवी लक्ष्मी देवी होती है, माँ लक्ष्मी होती है। दीपावली के रात में हम क्या करते हैं, इतने बड़े अंधेरे को फिर हम दीपों से सजा देते हैं पूरे घर को। उसको हम दीपों से मथ देते हैं। पूरा का पूरा ऐसा मंथन होता है, एक ऐसी क्रिया होती है कि हम उस अंधेरे पे विजय प्राप्त कर लें। तो वहां पर जाके फिर लक्ष्मी जी का आगमन होता है। हमारा लक्ष्य होता है कि हम उजाले में आ गए, हमने इतना प्रयास किया कि हम उजाले में आ गए, तो लक्ष्मी जी का वहां पर अवतरण होता है। लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ से हमारी शुरू होती है। वैसे भी आप देखेंगे, कोई भी श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, कोई भी मेहनत करेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप होती है, लक्ष्मी जी आती है। चाहे जिस रूप में भी हम जिसके लिए भी श्रम करें और जिस रूप में भी करें। अगर विद्या के लिए भी करेंगे, विद्या से जो प्राप्ति होती है वो लक्ष्मी जी है। विद्या से जो ज्ञान मिलता है वो गुरु पे चला जाता है, और ज्ञान जब मिलता है उससे जो प्राप्ति होती है, जो भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो लक्ष्मी जी। ये तो हो गया दीपावली के बारे में। फिर दूसरे दिन हम, उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, और उस तीसरे दिन हम भैया दूज करके करते हैं। कहीं कहीं पर दीपावली के छठ होता है, जो सूर्य पूजन होता है उस दिन, और सूर्य का जो अर्घ दिया जाता है वो सबसे बड़ी पूजा कहलाती है सूर्य पूजन।
गोवर्धन का सर क्या महत्व है? गोवर्धन क्यों मनाया जाता है? गोवर्धन पर किन किन चीज़ों की पूजा करनी चाहिए भगवान के सामने? गोवर्धन पे अन्नकूट भगवान की पूजा की जाती है। अन्नकूट वैसे तो आप सीधा सीधा समझ लो, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन एक पर्वत है। गोवर्धन का नाम हम जब भी लेते हैं तो गोवर्धन महाराज श्री कृष्ण का नाम आता है। जब भी हम लक्ष्मी पूजन करेंगे और विष्णु भगवान को छोड़ देंगे तो वो हो नहीं सकता है। तो विष्णु भगवान को तो हमें पूजना ही पड़ेगा। गोवर्धन के रूप में हम विष्णु भगवान को भी आह्वान कर लेते हैं कि लक्ष्मी जी कहीं जाए नहीं। लक्ष्मी जी का वास हमेशा विष्णु भगवान के चरणों में होता है और वो रहते ही रहती है। तो उनको लक्ष्मी, और ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला होती है। जब हम विष्णु भगवान को बसा लेते हैं तो लक्ष्मी जी वहाँ रहेंगी रहेंगी। गोवर्धन पूजन ये होता है। पूजा के समय किस दिशा में भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए? आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी थोड़ी इसमें चीज़ों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वास्तु के दिशा, हम थोड़ा वास्तु पे चलें तो वास्तु के दृष्टिकोण से जो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है वो होती कैसे है? आप समझिए कि आपके पास कंपास नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कितने डिग्री पर आपकी दिशाएं हैं वो निकालने के लिए कुछ नहीं है। एक साधन है कि आपका सूरज कहाँ से उगा। ये तो हम देख सकते हैं ना, जैसे ये घर है तो हमारा सूरज इस वाले कोने से उगा या इस वाले कोने से उगा। आप उसी के 90 डिग्री पे जाइए तो साउथ हो जाएगा, वो ईस्ट है तो वहाँ से आप 90 डिग्री पे जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। उसी से 90 डिग्री पे बना लो और बीच का एक वो ले लेना, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आएगा। जरूरी नहीं है कि जैसे लोग कह देते हैं आपके घर में पंडित जी आके बोल रहे ये वाला कोना नॉर्थ ईस्ट होगा, ईशान कोण ये है और ये है। उससे थोड़ा इधर भी हो सकता है, 15-20 डिग्री इधर भी हो सकता है और 15-20 डिग्री इधर भी हो सकता है। वो सूरज की दिशा से आप लेकर वहाँ पर पूजन करनी चाहिए। आपको पूर्व दिशा में बैठना है, भगवान को आपके सामने में। लोगों का एक सवाल है, भगवान का पूजन ऊपर किया जाए या जमीन पे विराजमान करके किया जाए, और किस तरह का? भगवान का पूजन हमेशा ही आप अपने नेवल के स्थान पे करो। जहाँ पर आपका नेवल है उससे ऊपर मत ले जाओ। जब बैठते हैं तो बैठने में भी आपका जो नेवल आता है, नेवल से ऊपर नहीं ले जाए, नाभि से ऊपर नहीं ले जाएगी भगवान। अच्छा, अब मैं इसमें आपको मैंने ये एक रिसेंटली मेरे रिसर्च में है जो मैं कर रहा हूँ, काम तो कई सालों से कर रहा हूँ, होता ही है। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह दिवाली पे लोग साफ सफाई करते हैं अपने घर में, क्यों की जाती है, क्या महत्व है इसका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इधर ध्यान भी नहीं जाता, लोग कर लेते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं, यूं ही कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, कभी भी अंधेरे में, जहाँ आप अंधेरा कंटिन्यूअस अंधेरा छोड़ देंगे, नॉन स्टॉप अंधेरा छोड़ देंगे, वहाँ पर निगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी की क्षीणता होने लगती है वहाँ से। इसका हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है और प्रैक्टिकली भी ये देखा जाता है और आप लोग इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर भी हम जिस भी अपने घर में, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके बाद सेकंड फ्लोर भी मेरा है, थर्ड फ्लोर भी मेरा है, उसके बाद भी मेरा है। एक रूम मैंने कोई बनाया हुआ है स्टोर के लिए और वहाँ पर स्टोर है, लाइट भी नहीं जलाता मैं कभी पर, अंधेरा वहाँ पर है। जहाँ पर भी 22 दिनों तक अंधेरा रहता है या वहाँ साफ सफाई नहीं होती है 22 दिनों तक कंटिन्यूअस, उस घर में रहने वाले सभी लोगों में सूर्य के गुणों की क्षीणता होने लगती है, सूर्य के गुणों की कमी आने लगती है उस घर में रहने वालों में। इसी तरह से 36 दिनों तक जब हम कहीं पर अंधेरा छोड़ देते हैं या जंग लगे हुए किसी लोहे के वस्तु को 36 दिनों तक कभी अंधेरे में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर शनि से संबंधित परेशानी होती है और शनि से संबंधित जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो नहीं होती है। राहु एक्टिवेट हो जाता है 42 दिन में। अब ये तो चीज़ें हो गई, 42 दिन 2 महीने तक सारे ग्रह डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अच्छे वाले और बुरे वाले ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारे दैनिक जीवन में बहुत परेशानियाँ होती हैं। हम क्या करते हैं, अब हमारे पूर्वज क्या इसमें सोचते आए कि एक साल में पूरे घर को साफ करो, एक एक कोने को साफ करो, एक एक जगह पे दीप जलाओ, हर जगह पे जाके ठीक करो। एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर इस सामान को मैं यहाँ से यहाँ कर दूँगा 15 दिन बाद तो यहाँ लगी धूल मिट्टी भी सही हो जाएगी। इस सामान को फिर हमने इधर कर दिया तो इसमें एक एनर्जी है, इसमें भी ये भी साफ सफाई हो गई तो एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अच्छी एनर्जी वहाँ पर आ गई, बुरी एनर्जी चली गई।
तो सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि एक जगह पे नॉन स्टॉप अंधेरा होने से आपके ग्रहों की जो शुभ ग्रह की शुभता है वो छीन होती है, अशुभ ग्रह की जो बुराई है वो बढ़ती है। दीपावली पे जो साफ सफाई होती है उसका ये मतलब है एक साल में कम से कम हम रंग और चीज़ें करके वहाँ साफ सफाई तो कर ही देते हैं, एक बार में पूरा जीवन रिसाइकल हो जाता है। जैसे हम मोबाइल को करते हैं ना, फॉर्मेट कर देते हैं फिर से रिसाइकल करते हैं, तो एक बार में जीवन रिसाइकल हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए लोगों का सुझाव पूछ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए कैसे उपाय किए जाएं, दिवाली पे किस तरह से उससे पहले एक बार ये टाइमिंग जो है ना इस बार की वो दे देता हूँ मैं आपको, फिर उसी में धन प्राप्ति के लिए भी वो जो उपाय है वो भी दे देता हूँ। टाइमिंग क्या है इस बार, कब दीपावली होने वाली है वो एक बार देखें। धनतेरस 2 नवंबर को है, इसकी टाइमिंग है 6:34 से 8:34 तक पूजा की जाएगी धन्वंतरी देव की। इसमें दीपावली, छोटी दीपावली 3 नवंबर को है, बड़ी दीपावली 4 नवंबर को है। पूजन का मुहूर्त है 6:09 से 8:20 जो शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल है इसमें 5:34 से 8:10। वृष लग्न है और वृष काल इसको बोलते हैं 6:10 से 8:06 तक। और निषिद्ध काल बोलते हैं, ये बहुत ही उपयोगी काल है, बहुत ही अच्छा समय होता है दीपावली के लिए भी और महाशिवरात्रि के लिए भी। तंत्र पूजन की जाती है या तंत्र के दृष्टिकोण से आप जब भी कोई पूजन करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। इस काल में कोई भी पूजन ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है निश्चित काल में। ये है 11:39 से 12:31 तक। इस काल में एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक लक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम श्रीं श्रीं श्रीये नमः। ये 108 बार रुद्राक्ष की माला पर करने से आपका मन वांछित फल मिलता है। जैसी मनोकामना सिद्धि वाली होती है ना, तो मनोकामना सिद्धि वाला ये मंत्र समझ लो आप इसको। 108 बार आप इसको ओम श्रीं श्रीं श्रीये नमः ऐसे करके आप माला पे 108 बार करिए, मनवांछित फल मिलेगा। दूसरा एक उपाय इसमें यह है कि जहाँ पर आप देवी देवता को पूजते हैं, गणेश भगवान को और लक्ष्मी माता को पूजते हैं, वहाँ पर 9 गोमती चक्र रख लीजिए पूजने के समय पे। और 9 गोमती चक्र को एक रेड लाल कपड़े में बांधकर, उसके बाद उसको पीले कपड़े में बांधकर, और जहाँ पर धन स्थान है, अगर तिजोरी है तो तिजोरी में रखिए, या जहाँ पर भी आपका धन स्थान है, धन रखने वाला है, वहाँ रखिए। धन में कमी कभी नहीं आएगी, बरकत होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।